सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल शोभन छे, मिले न दूजे बारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं 5 तत्वों का शरीर तो पशुओं का भी होता है, लेकिन उस शरीर को धन्य नहीं कहा गया। 5 तत्व का शरीर मनुष्य का होता है, जिसको धन्य कहते हैं। इस तन को पाके भी लोग भटकते क्यों हैं? क्योंकि इस शरीर को पाने के बाद ये मानव इस शरीर में ही ममता लगा के बैठ जाता है। इस शरीर को ही सब कुछ समझने लग जाता है। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का वास है, उसकी कीमत नहीं समझता। अंदर के पड़े हुए चीज की कीमत नहीं समझता और इस तन की शोभा करने लगता है। वैसे तो महाराज कहते हैं कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलड़ी, ये शरीर है ना, गंदगी का खान है। इस गंदगी खान के ऊपर भी मानव अभिमान करता है। गंदगी का खान है मानव का अभिमान। इस तन की शोभा के लिए, इस तन की सुरक्षा में और राम भक्ति को भी भूल जाता है। जबकि अगर इस तन से वो गुरु की सेवा कर ले, इस तन से समर्पित होकर गुरु को रिझा ले, तो उससे बड़ी उपलब्धि कोई है ही नहीं। महाराज कहते हैं कि ये तन परमात्मा ने दिया है, ये पराई वस्तु है और पराई वस्तु से हमको अपना निज का काम करना है। जैसे किसी ने आपको 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी उधार दे दी कि आप 2 दिन में अपने घर का काम निपटा के हमें वापस कर दो, और 2 दिन आप उसमें तेल डाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, चलाना भी जानते हैं, लेकिन उससे अपना निज का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद तो वो अपनी गाड़ी ले जाएगा ना। फिर आपके किस काम की है? ये एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी जी में समझाते हैं कि पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोय। जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीझे कहूँ तोय। गुरु रीझे कहूँ तोय, रीझ में निज पद पावे। उलट चढ़े आसमान, फोड़ ब्रह्मंड को जावे। सुख राम कहे सुन सूरा सुनो, सत्य वचन ये होय। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोय। बोलो राम। पढ़ियो जस में गुण घणो, ये जो शरीर मिला है ना, इसमें बहुत गुण है। इससे हम भोजन करते हैं, भजन करते हैं,
इसके द्वारा हम जगत को रिझा सकते हैं, इसके द्वारा हम संत को रिझा सकते हैं, संत की सेवा करके उसके निज मन को जीत सकते हैं। पढ़ियो जस में गुण घड़ो, इसमें शरीर में बहुत गुण है और बुरे कर्म करके, अशुभ कर्म करके 84 में भी जा सकते हैं, कुसंग करके नरकों में भी जा सकते हैं। महाराज कहते हैं कि पढ़ियो जस में गुण घड़ो, जे कर सके कोई, जो इसकी कीमत को समझ सके बस वही है। इससे क्या क्या फायदा है? जुग जुग शोभा रहे, जिसके ऊपर गुरु की मेहर हो जाती है वो महाराज क्या कहते हैं, फिरे दुहाई कहे महाराजा, जुग जुग की शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तो। इस शरीर से अच्छा कर्म करेंगे तो आपकी शोभा संसार में बनी रहेगी। जैसे हमारे वीर योद्धाओं ने भारत माता की आज़ादी के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, इसी शरीर से दी। उन्होंने जगत को जीत लिया, गुलामी के जंजीर को काट दिया, तो जुग जुग में उनकी शोभा हो रही है। और इस शरीर से अगर अपने गुरु महाराज को रिझा लिया तो महाराज कहते हैं, गुरु रीझे कहूँ तो रीझ में निज पद पावे। इस शरीर से जब हम युद्ध क्षेत्र में जाके लड़ाई करके नाम करते हैं तो हमें अशोक चक्र, वीर चक्र, परम वीर चक्र, ये सब उपाधियाँ मिलती हैं। और जब हमें गुरु को रिझा लेते हैं तो हमको आनंद पद मिल जाता है। रीझ में निज पद पावे, गुरु के रीझ से हमको निज पद मिल जाता है। उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्राह्मण को जावे, गुरु के प्रेम और प्रीति से गुरु शिष्य को चाहे या नहीं चाहे, अगर शिष्य गुरु में निज प्रीति लगा दे तो उसका कल्याण हो ही जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु मिलें, गुरु बहुत प्यार करें। गुरु का प्यार पार नहीं करता, शिष्य का प्यार पार करता है, शिष्य का समर्पण पार करता है। शिष्य कितना समर्पित है, शिष्य के अंदर कितनी निष्कपट भक्ति है, ये उसको पार करता है। हम लोग गुरु की महिमा की तरफ ही देखते रहते हैं, गुरु की कृपा हो जाए। अरे गुरु की कृपा कैसे हो जाए? जब हम इस शरीर की कीमत को समझेंगे। शरीर रोगी है, शरीर में रोग लगा हुआ है, रोगी शरीर क्या सेवा करेगा गुरु की और क्या सेवा करेगा समाज की? वो अपनी ही सेवा नहीं कर पाएगा। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता वो ब्रह्मघाती कहलाता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे, जगत भी प्रसन्न हो जाएगा। जगत प्रसन्न हो जाएगा तो नाना प्रकार की शोभा, नाना प्रकार का उपाधि दे के संसार में आपकी महिमा करेगा। गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो इस शरीर से ही उस 10वां द्वार खोल के वो ब्रह्मांड में मिला देगा। फोड़ ब्रह्मांड को जावे सुख राम कहे सूरा सुनो। इस शरीर में ही शूरवीरता प्रकट होती है, इस शरीर में ही सच्चाई प्रकट हो जाती है, सत्य प्रकट हो जाता है। महाराज कहते हैं सुखराम कहे सूरा सुनो, सत्य बचन ये होए क्या, पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके कोई। इस पड़ा हुआ शरीर में जो हमें गिफ्ट में मिला है, उधार में मिला है, इसमें गुण बहुत है। इस भेद को समझो। चाहो तो इस शरीर से स्वर्ग जाओ, चाहे तो नरक जाओ, चाहे जुग की शोभा करो, चाहे गुरु को रिझा के और अपने कारज बना के परम पद को पालो। तो मैं क्या कह रहे हैं, धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई। ये जगत को राजी करना है, भगत को राजी करना है, जिसका कारण करना है। महाराज जी कहते हैं जगत तो धन से राजी होता है, लेकिन गुरु महाराज प्रेम से राजी होते हैं।
धन को कारण नाय प्रीत को कारण हुई, बिना प्रीत या रीत कूण कर सके कोई। जिस चीज़ में आपकी प्रीति नहीं है उस चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलेगी। राम 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 कुण कर सके कोई, इन आड़ा घट कोट सकत शमशेर संभावे। माया बस हंस कोण से बची जावे, सुख राम दास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूँ आए। सो माया के बस नहीं कर ले जू मन चाहे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इन आड़ा घटकोट भक्ति करने में करोड़ों बाधाएं आती हैं। दर्शन आड़ा सहज पाप, परसन आड़ा लाख, सुमिरन आड़ा करोड़ है, जन दरिया की शाख। आड़ा तो है, आता ही है, लेकिन जिसके अंदर निज नाम जाग गया ना, निज नाम का अंश आते ही माया दूर भाग जाती है। अंश पड़े कहूँ आए। भाई कहते हैं कि जरा सा भी निज नाम की जागृति हो गई, गुरु की भक्ति आ गई, तो ये मान लो कि उससे माया कांपने लगती है। माया आती है, लेकिन वो माया संत लोग सत्कर्म में खर्च कर देते हैं। जैसे अभी माया आई है, लोगों ने प्रेरणा दी, हमने भी प्रोग्राम बना लिया गया जी जाने का। गया जी आप लोग आ रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लें, अपनी अपनी थाली आप ज़रूर साथ लेके आना और लोगों को बता भी देना। मैं YouTube पे बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हम थाली या पत्तल का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। जो लोग आएंगे अपनी थाली अपने बैग में डाल के लाएंगे, जैसे जगन्नाथपुरी में गए थे आप लोग और अपनी अपनी थाली अपनी जेब बैग में डाल के ले गए थे। आप वहाँ सेल्फ सर्विस रहेगी, भीड़ बहुत आ रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कम से कम अपनी थाली ज़रूर साथ में ले आना। जिनके पास ये मैसेज जा रहा है उनको जा रहा है, बाकी आप लोग आपस में शेयर भी करना। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि गया जी में कोई घूमने का स्थान नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इसलिए गया जी में आप ये सोच के ना आएँ कि हमें वहाँ कुछ घूमने को मिलेगा या मनोरंजन मिलेगा। आपको वहाँ पे केवल भक्ति और तर्पण, समर्पण, यही सब मिलना है। तो जब अपने अंदर भक्ति है तो ये सोच के आए। हाँ, सुबह के समय में भक्तमाल के ऊपर सत्संग होगा, शाम के समय में अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के 98 बाड़ी के ऊपर सत्संग होगा और सुबह के समय में सुख सारण जी महाराज के भक्तमाल का सत्संग होगा। स्वाभाविक है, इसका सीधा प्रसारण होगा। खर्चा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी और गुरु महाराज इसे बना के रखे रहे। मैं सोचता हूँ कि अपने जो राम से नहीं भक्त हैं वो सब के सब तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, तीर्थ का लाभ नहीं ले सकते। घर में बैठ के भजन करना ये तो बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन तीर्थों में जाके भजन करें तो वहाँ पे कई करोड़ गुना भजन का लाभ भी बढ़ता है और हमारे पितरों का उद्धार भी होता है। हमारे पितृ लोग भी खुश हो जाएंगे कि उन्होंने तो भजन नहीं किया, उनके वंश में कोई ऐसा पैदा हुआ जो भजन कर रहा है और उसके कारण उनका भी मोक्ष होता है, उद्धार होता है। तो गया जी आने के लिए आप सबको हमने कहा है आइए, लेकिन 2-3 बातें ध्यान रखिए। एक तो आपको घूमने का वहाँ समय नहीं रहेगा, सुबह में भक्तमाल की कथा में आपका रहना ज़रूरी है, शाम को सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी जी का प्रवचन सुनने के लिए आपको रहना ज़रूरी है। वहाँ आपको दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था जिन्होंने किया है उनको भी लाभ मिले, इसके लिए आप वहाँ घूमने नहीं जाएंगे। दोनों टाइम सत्संग के समय में सत्संग में बैठेंगे, वहाँ हाजिरी होनी ज़रूरी है, तभी वहाँ का अन्न जल सार्थक होगा।
और आप अपने साथ अपनी अपनी थाली ज़रूर लेके आएँ, एक गिलास और एक थाली। रास्ते में भी आपको काम देगा और वहाँ भी काम देगा। तो महाराज कहते हैं कि जब धन आता है तो धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो वो धन हमारे भक्ति में ही बाधा डाल देगी। जैसे अपने घर में बच्चे हैं, उन बच्चों को बचपन से ही राम से नहीं बना दो। 7 साल 8 साल होते होते बच्चे को गुरुमंत्र दिलवा दो। बच्चा गुरुमंत्र लेके भजन करे, ये आपका ड्यूटी पूरा हो गया। वो माया में नहीं फंसेगा, वो माया नहीं बनेगा और आपके सत्संग के लिए बाधा नहीं बनेगा। तो भाई कहते हैं लेकिन ये ज्ञान इन आडा घटकोट सकत शमशेर संभावे। ये माया है ना, ये तलवार लेके पीछे पड़ी रहती है भक्तों के। माया बस हंस कोण से बची जावे। माया के बस से कोई नहीं बच सकता। ये शरीर भी माया है, लेकिन माया को सात्विक रूप देना है और माया को सात्विक रूप देके उसे सत्य की तरफ मोड़ना है। सुख राम दास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूँ आए। जब इस शरीर में सतगुरु की कृपा से सत आ जाता है, तब सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे। वो माया के बस से अलग हट जाएगा और उसकी मनो इच्छा पूरी होगी। और उसकी मनो इच्छा क्या होगी कि भजन हो जाए, आनंद पद में चला जाए। सात्विक माया उसको मिलने की इच्छा रहेगी। जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई। जब हमको कोई धन देता है कि आप सत्संग करा लो, आप गुरुजी को बुला लो, तो हम नहीं लेते। उसका ऋण भी नहीं मानते, एहसान भी नहीं मानते। पढ़ियो जस में गुण गढ़ो। कोई ला के ज़बरदस्ती रुपया दे रहा है कि ले महाराज इस रुपये से आप कोई सत्कर्म कमा लो, लेकिन अगर हमारे पास अकल बुद्धि नहीं है तो हम उसके दिए हुए पैसे का भी सदुपयोग नहीं करेंगे। जबकि अगर कोई शादी ब्याह में रुपया ला के दे दे तो जिंदगी भर हम उसका एहसान मानेंगे। भाई कहते हैं जो धन दे हर हेत। सत्संग कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, मन तो है, दूसरा कहता है ले लो हमसे पैसे आप करा लो, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं भाई अब देना भी तो पड़ेगा आपका। और शादी ब्याह में ब्याज पे पैसा लेके, महंगे ब्याज पे पैसा लेके शादी करेंगे और ऋण और मानेंगे, उनका कर्ज और मानेंगे, उनके घर जाके हाजिरी लगाया करेंगे। तो भाई कहते हैं जब हम जेदे माया काज बहुत जुग राजी हुई। जब कोई संसार में हमें नाच गाना तमाशा कराने के लिए पैसे देता है तो हम उसके बड़े एहसानमंद हो जाते हैं। शादी ब्याह के लिए पैसे दे हम बड़े एहसानमंद होते हैं, ब्याज पे पैसा दे देते हैं। तो भाई कहते हैं कि की ओ इन कोई काल, की ओ इन कोई काय ब्रह्म लग शोभा सारी। जगत का माया, जगत के लिए जब हम खर्च करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें भक्ति का जो लेस मिलता है वो भी क्या 3 लोग की भक्ति मिलती है। जैसे हम भागवत कराते हैं, राम कथा कराते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं। इस पैसे का हम लेके ऐसे कामों में उपयोग करते हैं तो हमसे ब्रह्म तक राजी हो जाता है। जैसे संसार में ज्यों जग में माँ बाप बिणज पा परनो नर नारी। सुख राम दास सत्स्वरूप हेत माया तजी न जाय। ज्यों कुल के हित सब करे जन को नहीं दे लाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार के लिए तो आदमी शादी ब्याह करेगा, 10-10 लाख रुपया खर्च कर देगा। एक ज़माना था वो जब ड्रम में पानी भर देते थे, बर्फ़ भी नहीं होता था और बाराती आते थे तो वही पानी अमृत के समान पी के चले जाते थे। जो बहुत अच्छा करता था उसमें का बर्फ़ का टुकड़ा डाल देता था या थोड़ा गुलाब जल डाल देता था। अब आजकल तो जब बारात आएगी तो इसके पहले ही लोग कहते हैं कि भैया मेरे लिए बिस्लेरी का पानी उसका कैंपर ले आना।
और जिनके घर में समरसेबुल 300 फीट नीचे गया हुआ है, शुद्ध पानी निकल रहा है, वो पानी नहीं पिए, कैंपर का पानी पिएंगे। क्या कहेंगे, हम तो बिसलेरी का पानी पिएंगे। अब और तो खर्चा था ही शादी में, बिसलेरी के पानी का खर्चा और बढ़ गया। बताइए, अब आज ये संगत दूसरे दिन की है, उसके अपने बच्चे की शादी है, लेकिन बड़ा अजीब होता है कि अब गांव देहात में भी लोग कैंपर का पानी मंगाने लगे। इसमें उनका स्टैंडर्ड बन रहा है। और आइसक्रीम जो जहर है उसको ज़रूर परसेंगे। आइसक्रीम नहीं दिया, ठंडा नहीं दिया। मतलब आप सोचिए कि बारात में जितनी भी चीज़ें ये सनातन धर्म के समाजवादी कर रहे हैं, ये सब नाश के कारण है। ठंडा शरीर बेकार कर देता है, आइसक्रीम बेकार कर देता है, बैंड बजाते हैं और बारातियों का बैंड सवेरे बज जाता है। हमारी एक बात नहीं समझ में आती है, और धर्मों में आप देखें अगर आंख उठा के, तो वो बैंड नहीं बजाते। वो लोग बैंड बजाने वाले हमारे धर्म में आके हमारा ही बैंड बजाते हैं। लेकिन अगर किसी को समझाओ ना, सनातन धर्मियों को, कि भैया तुम शादी में बैंड क्यों बजवा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई समाज है। अब समाज को दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उस लाखों रुपयों को बचाने में उन्हें 10 साल लग जाता है। महाराज कह रहे हैं, जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई। कोई भगवान की भक्ति के लिए इतना पैसा खर्च करना हो ना, तो आदमी नहीं खुश होता। सत्संग में खर्च करना हो तो वो बिगड़ा हुआ लाउड स्पीकर ले आएंगे, कोई खराब शराब गद्दे ले आएंगे, टेंट लगाएंगे। कहीं कहीं तो ये भी नहीं करेंगे, तखत लगा देंगे, आओ महाराज, बैठो महाराज। देखो, शादी ब्याह के लिए जब करेंगे, अभी हम नेमी सारण जा रहे हैं, तो वहाँ के जो संयोजक हैं, मैंने उनसे कहा कि आप चावल कौन सा लोगे, तो वो बोले मैं 80 रुपये किलो वाला चावल लूँगा। जब मैं अपने रिश्तेदारों को महंगा चावल खिलाता हूँ, तो मैं अपने राम स्नेहियों को, गुरु भाइयों को खराब क्यों खिला। देखिए क्या भाव है, ये इसको कहते हैं भक्ति। लेकिन क्या करें, ये दुनिया ऐसी है। आजकल शादी में अगर 10 लाख खर्चा, लोग सीना ठोक के कहते हैं हमने 10 लाख खर्च किया, तो आप विश्वास करिए उसमें 5 लाख रुपए उनका फालतू खर्च हुआ है। वो चाहते तो इसको बचा सकते थे, लेकिन अब नया समाज आ गया है, इतना धूमधाम से शादी करेंगे, लड़की वाला परेशान है। इसीलिए लड़की जब गर्भ में आती है तो लोग मारने का प्रयास करते हैं। ये भ्रूण हत्या का कारण हमारा समाज है, हम खुद है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने लड़की की शादी में दहेज नहीं लेंगे, हम लड़के की शादी में बैंड नहीं बजाएंगे, हम अपने लड़के की शादी में इतना दिखावटी काम नहीं। अगर आप बैंड नहीं ले जाओ तो रोड लाइट नहीं ले जाना पड़ेगा। पहले का क्या ज़माना होता था, मस्त एकदम। आजकल तो बफर सिस्टम लगा दिया है, बफर भोजन। इतना खाना बर्बाद होता है, इतना खाना खराब होता है। 6-6 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, 8-8 प्रकार की सब्जियाँ हैं। उसके बाद वो नाश्ता के लिए चाउमीन और आलू का टिक्की और दुनिया भर का सामान। नाश्ता करके ही आदमी का छोटा सा पेट भर जाता है। फिर वो कब खाएगा दाल बाटी चोखा, कब खाएगा वो मटर पनीर, कब खाएगा वो पूड़ी, कब खाएगा वो पुलाव। अरे कुछ सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन नहीं, होड़ लगी हुई है। सनातन धर्म के बर्बादी का होड़ लगा हुआ है। वैसे भी दुनिया लूट रही है, लेकिन सनातन धर्मी अपने से लुटा भी तो रहे। मैं तो कहता हूँ भाई, बैंड बजाना बंद कर दो। अभी मैंने शोभा यात्रा निकाली बतलैया से कसरत 10 किलोमीटर की। लोगों ने कहा 3 बैंड बजाओ, 4 बैंड बजाओ। हमने कहा कोई बैंड नहीं बजेगा, कोई बैंड नहीं बजेगा। एक खाली वो डीजे कर लो, ज़्यादा नाचने का शौक़ है तो। एक आदमी लगता है बस, उसका कोई खर्चा नहीं है, और गाना बजाते हुए ले जाओ। यही वजह तो तुम बैंड में सुनोगे, जहाँ पे 20 आदमी जाते हैं, 20 आदमी को खाना खिलाओ, 20 आदमी की
ले आने ले जाने की सुविधा करो। अरे कब सुधरोगे तुम लोग भाई? शादी कर रहे हो कि बर्बादी कर रहे हो? हम तो नहीं समझते कि ऐसी शादी होती है, ये तो बर्बादी होती है। महाराज कहते हैं कि इस जगत के खातिर खर्चा करोगे तो जगत प्रसन्न होगा, ये बात सही है, लेकिन जगत प्रसन्न होके करेगा क्या? वो आपको कौन सा बड़ा सुख देने वाला है? पार ब्रह्म के कारणे माया तज दे कोई, जब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों जोय। न्यात पात ज्यों जोय त्याग भावे संकल्प कीजे, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे यूं दीजे। सुखराम हेतु आनंद के दे लो माया को, ज्यों वैरागी झीम गया न्यात पात नहीं होय। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि फल की इच्छा से खर्च करता है आदमी, फल की इच्छा से सत्संग करता है, फल की इच्छा से भागवत सुनता है। महाराज कहते हैं ये त्याग नहीं है कि हमने तो 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, भागवत करा लिया। ये कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? हमने ये भी देखा जो भागवत करते हैं ना वो, और जो कराते हैं वो, उनको सार से कोई मतलब नहीं। जो कराता है वो तो व्यवस्था में परेशान रहता है, जिनके लिए कराता है वो सब आके केवल मूंगफली फोड़ते हैं। एक भी भागवत का सार उन्हें समझ में आता नहीं और ना उसको पालन करते हैं। बस उनको ये लगता है कि अगर हमने भागवत करा लिया तो हमारा कल्याण हो गया। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि यहाँ गया जी में जाने से ही इतना फल मिलता है कि पितरों का उद्धार हो जाता है। लेकिन अब गांव देहात क्षेत्र में क्या फैला हुआ है कि जब तक पूरे गांव का भंडारा नहीं करेंगे, जब तक 7 दिन का भागवत नहीं करेंगे, तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा, वो जीव जाएगा ही नहीं। गोकर्ण जी महाराज तो 21 बार लेके गए, 21 बार लेके गए और क्या कल्याण हुआ क्या? उस प्रेत का कल्याण नहीं कर पाए महाराज, 21 बार गए। धुंधकारी रोता ही रहा, धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। भागवत सुना के ले गए तब भी नहीं कल्याण हुआ। जब उनको भगवान सूर्य ने कहा कि उनको भक्तों की कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ, इसीलिए मैंने भक्तमाल की कथा का आयोजन रखा है गया जी में कि वहाँ सुबह के टाइम में भक्तमाल की कथा करेंगे। भक्तमाल की कथा सुनने से जीव राजी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिवाज उल्टा हो गया। भक्तों की कथा न सुना के यहाँ भागवत में केवल श्री कृष्ण भगवान का जन्म, उनका शादी ब्याह, इन्हीं में पैसा आता है, इन्हीं में लुटाओ करो। वहाँ तो सिर्फ यही कहा गया है कि जो गया क्षेत्र में चला गया भूल चूक से भी तो उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। फिर यह भंडारा और गया के निमित्त भागवत इन सब का आयोजन क्यों होता है? क्यों होता है मालूम है? जगत रिझाने के लिए। तो महाराज कहते हैं कि फल की इच्छा से प्राणी जो खर्चा करता है उसको क्या मिलता है? उसको फिर वही फल मिलता है। जैसे ब्याज में दी गई रकम ब्याज सहित वापस आ जाती है, ऐसे ही मनुष्य को फल की प्राप्ति हो जाती है। आपने पैसा दिया किसी को ब्याज पे, तो जब पैसा वापस करता है तो ब्याज सहित वापस कर देता है। ऐसे संसार में जो फल की भक्ति है उसको करने से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोई, न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोई। इस शादी में भंडारे में
और कीर्तन में जगत को रिझाने के लिए जब आप पैसा खर्च करते हैं तो जगत रीझता है, लेकिन संत नहीं रीझता, सद्गुरु नहीं रीझते। महाराज कहते संत न माने रूम भर करोड़ों खर्चों कोई जन्मदिन पे 3-3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। पैसे की बर्बादी है, पैसा है तो करें। अगर 3 लाख रुपए गरीबों को बांटते ना, गरीबों का कल्याण हो जाता। 3 लाख रुपए लगा के कोई राम द्वारा खोल देते तो राम द्वारा में बैठ के लोग राम भजन करते। मैंने कई गांव ऐसे देखे जिस गांव में कहीं 4-4 राम द्वारे हैं और किसी गांव के क्षेत्र में कोई राम द्वारा ही नहीं है। जैसे अपने बनारस क्षेत्र में राम द्वारा नहीं है। कटका में मनोज सिंह ने राम द्वारा बनवा दिया हमारे लिए, गड़ौली में हमारा बना ही हुआ है, नहीं तो इस क्षेत्र में राम द्वारा नहीं है। और आप देखेंगे और समाज में जरा सा पैसा आया तो सबसे पहले उनका मस्जिद तैयार हो जाएगा, क्योंकि धर्म को बढ़ाना है, सनातन धर्म को बचाना है तो रामद्वारे का गुरुद्वारे का होना बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। लेकिन हम लोग पंडाल लगा के और गणेश जी की मूर्ति लगा के 7 दिन नाच गाना करेंगे, शराब पिएंगे, नशा पत्ता करेंगे, उसके बाद में गणेश जी को ले आके नदी में धमका देंगे और अगर गवर्नमेंट रोकेगी तो गवर्नमेंट से लड़ जाएंगे कि हमको मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है। अरे आप उसी पैसे से उस मंदिर का क्यों नहीं निर्माण कराते? उस मंदिर में और 4 लगाइए ना, उस मंदिर का विकास करिए। ये नहीं होगा, मंदिर का विकास नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र में जितने मंदिर टूटे फूटे हैं, हर साल चंदा लगा के उनका विकास करिए, उसकी मूर्ति को सजाइए, वहाँ पे कीर्तन कराइए। ये नहीं होगा। साल में एक बार लिया पैसा सबसे चंदा, किसी से ज़बरदस्ती, किसी से डरा के, किसी से धमका के, किसी से प्रेम से, और वो पैसे ले के टेंट लगाया, टेंट लगा के 7 दिन नाच गाना कूद फात करी और ले सब काम ख़त्म। वो पैसा गया ना पानी में। अगर उस पैसे से आप जो आपके गांव में मंदिर है उसका निर्माण, उसका कहते हैं कि जीर्णोद्धार कराते, नहीं है तो कोई नया मंदिर बनाते, हमेशा के लिए हो गया ना। हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी उससे। सनातन धर्म के हो के भी हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते। गाय के लिए इतना चिल्लाएंगे और गायों के लिए जो सरकार से पशुधन आता है उसको अपने घरेलू खर्च में खर्च कर देते हैं। गाय बेचारी सूखी पड़ी हैं। सनातन धर्म के रक्षक ही भक्षक हो गए। महाराज जी कहते हैं न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोई। ऐसे कामों में जगत में आपकी महिमा तो होगी, लेकिन संत नहीं मानते इस बात को। करोड़ों खर्चों को एक सत्स्वरूप नहीं दीजिए, इससे सतगुरु नहीं रीझते। बिन सतगुरु की टहल नेक आनंद नहीं भीजे। सतगुरु की सेवा करी नहीं, सतगुरु का संगत कराया नहीं। सतगुरु आएंगे, चेतन को ज्ञान देता है, चेतन नहीं आएगा तो ज्ञान नहीं देगा। आप चाहे वाणी जी रखे रहो, चाहे रामायण रखे रहो, चाहे ग्रंथ रखे रहो, ये चेतन को ज्ञान देता है, चेतन समझाता है। तो बिन सतगुरु की टहल नेक आनंद नहीं भीजे। चेतन की सेवा नहीं करोगे तो अपने अंदर आनंद कहाँ से आएगा? जड़ की सेवा करोगे तो जड़ जैसा ही बनोगे। सुख राम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होए। जप करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, दान करने से ये कौन खुश होता है? माया और ब्रह्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर तो छूटने वाला नहीं है। जैसे जब आप जगत में भंडारा करेंगे, लोगों को बुला बुला के न्योता करेंगे, रोज़ सवेरे एक थे ना अपने यहाँ इधर, वो जब आते थे परदेश से कमा के तो उनके यहाँ कचौड़ी और पूड़ी और चाय का न्योता होता, पूरा गांव उमड़ के जाता। हमारे गांव से भी लोग जाते थे ना, आपको याद होगा कि वो सब वहाँ जाते, चलो चलो चलो, नाश्ता के टाइम पहुँच जाते, वहाँ जाके दरबार लगाते और खूब देसी घी की पूड़ी खाते, कचौड़ी खाते, चाय पीते। पूरा जग संसार उनसे राजी रहता। आपके दरवाजे कोई आओ महाराज, बैठो महाराज, उन्हें चाय पानी तो पूछते ही हैं लोग। हमारे यहाँ तो
आप जानते हो पान बीड़ी तम्बाकू सिगरेट यही सब चलता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि इनसे जगत राजी होता है। जगत को राजी करना है तो जगत जैसा काम करो, भगत को राजी करना है भक्ति करनी पड़ेगी। ले अब इनका माइक चालू हो गया, चलो अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। 2 दिन तो बीत गया, तीसरे दिन कथा कल सुनाएंगे। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।